दोस्तों फाइनली सेबी का अब एक नया सर्कुलर आ चुका है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले बात की थी कि क्या एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि सेबी ने 30 जुलाई 2024 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें उसने एफएनओ ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स को होने वाले लॉसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन मांगी थी। तो वो सभी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। सेबी ने अब अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। अब आगे हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, उन सबको हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, तो हम जानेंगे कि ये सभी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग पर क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं। पिछले बहुत टाइम से हम लोग सुन ही रहे हैं कि एफएनओ में काम करने वाले 93% ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं और सिर्फ 7% ट्रेडर ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट बना पा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक जीरो सम गेम होता है। मतलब अगर किसी के पास से पैसा जाता है तो वही पैसा किसी के पास आता है। तो जो लोग 7% लोग पैसा कमा रहे हैं, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल को तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का भी सहारा ले रहे हैं। तो इसीलिए अब सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव सेगमेंट को स्ट्रांग करने के लिए 6 नए बदलाव किए हैं, जिन्हें लागू करने के लिए सेबी ने एक्सचेंजेस को कुछ टाइमलाइन भी दी है। तो चलिए हम उन्हीं 6 चेंजेस को बारी बारी से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि किसको कब लागू किया जाएगा। सबसे पहला चेंज, अभी जैसा कि दो मेजर एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। अभी होता क्या है ना कि एनएससी अपने मिड कैप इंडेक्स की एक्सपायरी मंडे को, फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को, वहीं निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को रखा है। वहीं बीएससी ने मंडे को बैंक एक्स और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रखा है। लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि ये जो डेली एक्सपायरी का खेल चल रहा है ना, इसमें रिटेल ट्रेडर्स डेली अपनी कैपिटल को गंवा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स की वजह से इतने ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं कि उनके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट हो जा रहे हैं। तो अब एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजेस वीकली एक एक एक्सपायरी करेंगे। अब यह एक्सचेंजेस डिसाइड करेंगे कि वो किस इंडेक्स की एक्सपायरी चूज करेंगे। एनएससी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप में से कोई एक इंडेक्स को चूज करेगा और बीएससी बैंक एक्स या सेंसेक्स में से किसी एक को चूज करेगा। लेकिन एक्सचेंजेस अपने हाई वैल्यूम इंडेक्स को ही प्रेफर करना चाहेंगे। एनएससी बैंक निफ्टी को और बीएससी सेंसेक्स को प्रेफर कर सकता है। ये चेंजेस 20 नवंबर 2024 से ही अप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ हमें ये चेंज देखने को मिल सकता है। दूसरा चेंज जो हुआ है वह है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप मल्टीपल एक्सपायरी में पोजीशंस को बनाते हैं। इसमें आप निफ्टी के ऑप्शंस को जैसे सेल करते हैं तो एक लॉट को सेल करने में आपको 70,000 के करीब मार्जिन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हेज करके एक ऑप्शन को बाई कर लेते हैं अगले एक्सपायरी में जाके, तो आपको वहाँ पे सिर्फ 20,000 से लेकर 25,000 तक का ही मार्जिन पे करना पड़ता है। तो अगर आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं तो आपको मार्जिन बहुत कम हो जाता है। इसमें आपके प्रॉफिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका लॉस भी होता है तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब सेबी ने कहा है कि इस मार्जिन को देना बंद करिए और जो एक्चुअल मार्जिन है यानी कि 70,000 अब वो ही आपको पे करना होगा। यह चेंज 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। थर्ड चेंज जो हुआ है वह कि अब एक अपफ्रंट फीस बायर्स को पे करनी पड़ेगी। मतलब जैसे अभी आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो ये जो पैसे लग रहे हैं यह कि एक अपफ्रंट फीस होती है। अब आप सोचेंगे कि यह तो मैं पहले भी पे करता था, लेकिन जो लोग प्लेज करके कोलेटरल पे कर रहे थे उन्हें यह फीस नहीं लगती थी। तो अब सेबी ने कहा है कि उन्हें भी यह फी पे करनी पड़ेगी। यह भी 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ चेंज जो हुआ है वह यह कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ है वह अब बढ़ जाएगा। यानी कि अभी जैसे निफ्टी का 1 लाख में 25 क्वांटिटी होती है और निफ्टी अभी 25,000 पे चल रही है या 26,000 पे चल रही है, तो हमें जो उसका प्राइस आता है वो लगभग 7 लाख, साढ़े 7 लाख के आसपास आता है। तो अब सेबी ने कहा है कि हम इसको बढ़ा के लगभग 3 गुना यानी कि 15 से 20 लाख के बीच करने वाले हैं। यानी कि अगर आप अब 1 लाख खरीदेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कि 75 क्वांटिटी देखने को मिले। तो अगर आप एक लॉट ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक प्रीमियम लगने वाला है। तो पहले जो ऑप्शन आप 2,000 में बाई कर लेते थे वही ऑप्शन अब आपको 6,000 से लेकर 8,000 के बीच बाई करना पड़ेगा। तो इससे अब ट्रेडर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि अगर वो 3 लॉट में काम करेंगे मिनिमम, तो उनका जो लॉस होगा वो भी 3 लॉट के ही हिसाब से होगा। ये चेंजेस भी 20 नवंबर 2024 से ही लागू हो रहे हैं, यानी कि अगले महीने हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। पांचवा जो चेंज हुआ है वो आया कि जो टेल रिस्क कवरेज को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन बड़े बड़े मूव्स आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब उसके लिए सेलर से 2% एडिशनल मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा। मतलब उनके एक तरह से उनके लॉस को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाएगा। छठा जो चेंज है वह यह कि अब इंट्राडे पर पोजीशन की लिमिट की मॉनिटरिंग होगी। मतलब अभी आपकी जो पोजीशंस होती थी उसकी मॉनिटरिंग एंड ऑफ द सेशन पर होती थी।
अब वह इंट्राडे बेसिस पे होगी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे पोजीशन ब्रोकर के द्वारा मॉनिटर की जाएगी, जिससे अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसको ट्रैक किया जा सके। वहीं पे अगर मार्जिन की लिमिट क्रॉस हो रही होगी तो ट्रेडर के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। बेसिकली ये पेनाल्टी ब्रोकर के ऊपर लगाई जाएगी, लेकिन ब्रोकर वो चार्जेस ट्रेडर से कलेक्ट करेगा। यह चेंजेस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सेबी क्या नए-नए चेंज कर रही है। आपने देखा ही होगा कि सेबी क्या-क्या चेंज कर रही है, वो कब से लागू हो रहे हैं। इसका ट्रेडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि लॉट साइज़ अगर बढ़ा दी जाएगी, डेरिवेटिव की साइज़ बढ़ा दी जाएगी, तो उसमें ट्रेडर्स का नुकसान होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो ट्रेडर सीखने के लिए कम पैसे में आता था, अब उसको सीखने के लिए ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे अगर उसका लॉस होता है तो वह अब ज़्यादा होने वाला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी कुछ अच्छे चेंजेस भी सेबी ने किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि सेबी के द्वारा किए गए ये 6 चेंजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यह वीडियो और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे यह जानकारी उन तक भी पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।